ए और बी ये दोनों पार्टनर्स हैं इन अ फर्म और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 5:3। इनकी फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि इनकी बैलेंस शीट जो है एज ए 31 मार्च 2022 कुछ इस तरह से है। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल है, ए की 30,000, बी की 20,000, क्रेडिटर्स हैं 15,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट है 42,500। एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी है 40,000, डेटर्स हैं, स्टॉक है 30,000, डेटर है 20,000, बिल रिसीवेबल 10,000 और कैश एट बैंक है 7,500। अब 1 अप्रैल 2022 को इन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया है और उसको 3/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट दिया गया है और बचे हुए शेयर को ए और बी आपस में पहले के जैसे ही शेयर करेंगे जो कि है 5:3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कहा गया है कि जो सी है वो ₹40,000 तो अपनी कैपिटल लेकर आएगा और ₹4,000 वो अपने हिस्से की गुडविल लेकर आएगा। उसके अलावा वो फर्म को लोन भी देगा ताकि बैंक ओवरड्राफ्ट पे हो सके, यानी वो ₹42,500 का लोन भी देगा टू द फर्म। ए और बी ने एग्री किया कि वो प्लांट को 10% डेप्रिशिएट करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी को 10% डेप्रिशिएट करेंगे प्लांट एंड मशीनरी को, यानी 40,000 का 10% हो गया 4,000। और डेटर से अगेंस्ट जो है प्रोविजन या रिजर्व क्रिएट करेंगे 5%। तो 5% रिजर्व जो है वो क्रिएट किया जाएगा अगेंस्ट डेटर्स। आप इसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ही कह सकते हैं, जो कि किया जाएगा 20,000 का 5% यानी कि ₹1,000। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे जनरल एंट्रीज मांगी हैं और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म मांगी गई है और साथ के साथ आपसे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी मांगा गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, उसके बाद हम नेसेसरी एंट्रीज बना लेंगे एंड देन वी विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप टोटल प्रॉफिट शेयर को 1 मानिए और फिर सी का शेयर हटा के रिमेनिंग शेयर निकाल लीजिए। 1 में से 3/4 हटाएंगे तो रिमेनिंग शेयर आएगा 1/4। इस 1/4 को ए और बी के आपस के पुराने रेशियो में बांट दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 5/32 ए का नया शेयर, बी का नया शेयर आएगा 1/4 इंटू 3/8, ये आ जाएगा 3/32। सी का नया शेयर जो कि 3/4 है, इसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24/32। तो इनका न्यू रेशियो आ जाएगा 5:3:24। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, निकालेंगे तो भी वो 5:3 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, या देख ही लीजिए, 5/8 में से 5/32 माइनस करेंगे, ये ए का सेक्रीफाइस आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आएगा 15/32 और बी का सेक्रीफाइस निकालना है तो 3/8 में से 3/32 माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 9/32। इनका रेशियो निकालेंगे तो ये 15:9 या फिर आप 5:3 कह सकते हैं इसे। तो इनका रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:3 आया, जो कि इनका ओल्ड रेशियो है। आइए अब बना लेते हैं जर्नल एंट्रीज। तो स्टूडेंट्स पहली एंट्री बनाइए, कैपिटल और प्रीमियम लाने की बाय सी। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। आप पूरा नाम लिखिएगा ढंग से स्टूडेंट्स। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यहाँ लिखिए 40,000, यहाँ लिखिए 4,000, यहाँ लिखिए 44,000। फिर इस प्रीमियम को बांट भी दीजिए बिटवीन ए एंड बी उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि 5:3 ही है। तो स्टूडेंट्स ये अमाउंट आएगा 4,000 को जब बांटेंगे तो 2,500 एंड 1,500। फिर जैसे क्वेश्चन में कहा गया था कि ए जो है वो सी जो है फर्म को बैंक लोन दे रहा है, मतलब अपना लोन दे रहा है ताकि वो बैंक ओवरड्राफ्ट को चुका सके। तो यहाँ पे आप एक एंट्री बनाइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी इज लोन अकाउंट।
ठीक है स्टूडेंट्स, 42,500। और इससे जो है आप बैंक को ओवरड्राफ्ट चुका दीजिए। या वे काम कर सकते हैं, 2 एंट्री की जगह एक ही एंट्री बना लेते हैं, इस बैंक की जगह बैंक ओवरड्राफ्ट लिख देते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। तो यहाँ से लोन खत्म हो गया एक बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम का, और दूसरा लोन जो सी का है वो क्रिएट हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब जो स्टूडेंट्स आप प्लांट को डेप्रिशिएट कर रहे हैं और प्लांट एंड मशीनरी को जो डेप्रिशिएट कर रहे हैं वो, और जो आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट कर रहे हैं डेटर पे, उन दोनों की एक साथ एंट्री बना लीजिए। ये कम करना है 4,000, और ये जो क्रिएट किया जाएगा वो आएगा 1,000, ये आ गया 5,000। और कोई पॉइंट नहीं है रिवोल्यूशन का, तो इसको बांट दीजिए ए और बी में ही, इनके ओल्ड रेशियो में। तो ए का कैपिटल अकाउंट को डेबिट करिए, बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करिए, और रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। 5,000 को जब आप बांटेंगे 5:3 के रेशियो में, तो आंसर आएगा स्टूडेंट्स 3,675। और एक मिनट, ये स्टूडेंट 3,125 आएगा, और माइनस करेंगे तो वही आ जाएगा 1,875। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से ये रिवोल्यूशन का लॉस भी बढ़ गया। तो एंट्रीज तो टोटल इतनी बनाई जाएंगी स्टूडेंट्स। और अब जो है हमें बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनानी है, तो वो बना लेते हैं। तो स्टूडेंट बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म में आप कैपिटल लिखिएगा एक ही कुछ इस तरह से। पुराना बैलेंस था 30,000, प्रीमियम के 2,500 जोड़िए, रिवोल्यूशन लॉस के आप जो है 3,125 कम करिए, तो अमाउंट आएगा 30,000 में से 625 कम कर दीजिए, तो ये बचेगा 29,375। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही बी का निकाल लेते हैं। 20,000 में 1,500 प्रीमियम फॉर गुडविल के जोड़िए 15, और 1,875 माइनस करिए, तो कुल मिला के 375 कम करना है, तो ये आ जाएगा 19,625। और सी की कैपिटल जो है वो तो आपका 40,000 ही आएगी। और जो अब बैंक ओवरड्राफ्ट है उसको सीज लोन के नाम से लिखिए, क्योंकि उसने ओवरड्राफ्ट चुका दिया है, तो वो एक तरह से सी का लोन बढ़ गया है फर्म पे। बैंक ओवरड्राफ्ट वाला लोन ख़त्म हो गया है। एसेट साइड में आएंगे तो प्लांट एंड मशीनरी को 36,000 लिखिएगा, स्टॉक को एज इट इज लिखिएगा, डेटर्स में प्रोविज़न माइनस करके लिखिएगा। तो 20,000 डेटर्स हैं, 1,000 का प्रोविज़न है, तो ये 19,000 आ जाएगा। बिल रिसीवेबल एज इट इज लिखिएगा, और कैश एट बैंक जो है स्टूडेंट्स, उसमें आप 44,000 और जोड़ दीजिए, 40,000 सी की कैपिटल के और 4,000 प्रीमियम के, तो ये हो जाएगा 51,500। पहले वो 7,500 था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 49,000 और 40 89,000, 89 और 2 91, 91 और 40 131। तो बैलेंस शीट का टोटल आ गया। एक मिनट स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे ना लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर लिखना भूल गए, हमारे पास क्रेडिटर यहाँ लिखना रह गया था, तो क्रेडिटर्स को 15,000 और लिख दीजिए, ये आ जाएगा 146,500। क्रेडिटर भी था स्टूडेंट्स, मैंने सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट पे ध्यान दिया था, दैट्स वाई। 36 और 30 होता है 66, 66 और 19 होता है 85, 85 और 10 होता है स्टूडेंट्स 95, 95 और 51 होता है 146,500। तो ये हमारी दोनों साइड स्टूडेंट्स मैच हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आपको ये?